जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। दोस्तों मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अब हमारा टारगेट था क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक अपने को हर क्वेश्चन कंप्लीट करना था दोस्तों। तो आइए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है। इफ़ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, आपको फिगर दिखाई दे रहा है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, बिल्कुल सही बात। एम एक्स क्यू की वैल्यू 135 आपको दे रखी है, एम एक्स क्यू 135 है, एम वाई आर 40 डिग्री है, एम वाई आर 40 कह रहा है। एक्स एम वाई की वैल्यू बताओ, मतलब ये बीच वाला एंगल बताओ। तो बेटा बीच वाला एंगल मैं सीधा तो नहीं निकाल सकता, सबसे पहला मेरे को इसके बीच में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक लाइन बनानी पड़ेगी जो दोनों के पैरेलल हो। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर कर एक लाइन बना दी जो दोनों के पैरेलल आ रही हो। ठीक है, क्योंकि जब तक दोनों के कंस्ट्रक्शन ना कर कर एक लाइन पैरेलल नहीं बनाऊंगा तो कोई रिलेशन नहीं निकल पाएगा एंगल के बीच में। ठीक है, अब मेरे को ये पूरा एंगल निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर मैंने बोला आपको कि कंस्ट्रक्शन से ए बी और पी क्यू आपस में पैरेलल हैं, तो बताओ दोस्तों, क्या मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का एक्स एम बी, ठीक है, एक एंगल हो गया एम एक्स क्यू, एक एंगल हो गया मेरा एम एक्स क्यू। ठीक है, और इसके साथ ऐड कर दिया मैंने एक्स एम बी, एक्स एम बी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। रीज़न आप लोग बताओ। रीज़न है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी, को इंटीरियर एंगल क्यों? क्योंकि ये लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, दोनों एक तरफ आ रहे हैं और दोनों अंदर आ रहे हैं। अब उसमें अगर ये 135 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 180 में से माइनस कर लो, ये हो गया मेरा 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नीचे सेम ऐसे बताओ, अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और बीच में ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख लो, उल्टा जेड बना रहे हैं दोस्तों। आपका ये हो गया पैरेलल इसके, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। रीज़न आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्रेजेंटेशन आपके पास है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। अब बताओ आप ये पूरा एंगल बता सकते हो कितना होगा? तो ये पूरा एंगल होगा 40 + 45 85 डिग्री। तो आइए दोस्तों हम अपना आंसर चेक करते हैं, क्या 85 आ रहा है? बिल्कुल सही जवाब 85 आ रहा है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, भरोसा रखो 11वां क्वेश्चन भी होगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। ए बी एक लाइन है जो पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो बताओ कंक्लूजन से दोस्तों, पहली बात मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होंगी। देखो ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के, तो इन दोनों कंक्लूजन से मेरे को एक बात पता चल गई कि ए बी ई एफ के भी पैरेलल होगी। ये हम कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, कह रहा है ई ए परपेंडिकुलर भी है ए बी के। तो भाई तूने ये बात बोली क्यों? वो तो दिखाई दे ही रही है कि ई ए बी के परपेंडिकुलर है, जब ही ये 90 डिग्री आ रहा है। ये बात तो मेरे को वैसे ही पता है, तूने बताकर क्या नया काम कर दिया? क्वेश्चन एंगल बी ई एफ है 55 डिग्री। बी ई एफ ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ है भैया बी ई एफ? एफ तो ये रहा, ई ये रहा, बी ये रहा, बी ई एफ 55। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स निकालना है, वाई निकालना है और जेड निकालना है। करें क्वेश्चंस को। मैं कह रहा हूँ इसमें बीच वाला पोर्शन अगर मैं हटा दूँ तो बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी? हाँ जी, बीच में ये दोनों, अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूँ तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये जा रही है ट्रांसवर्सल। तो बताओ एंगल ए प्लस में ये ई पूरा ले लो इधर का, तो एंगल ए प्लस में एंगल ई, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या आएगा? को इंटीरियर एंगल। आपने खुद बताया, मैंने नहीं लिखा अपनी तरफ से। एक बार बताता हूँ, देखो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ठीक है, बीच में ये आ गई ट्रांसवर्सल। तो बताओ इसका सम, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम 180 होगा। को इंटीरियर, बेटा वही बात तो बन रही है यहाँ पर भी। देखो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, बीच का मैं कह रहा हूँ हटा दो, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। ए और ई का सम 180 होगा को इंटीरियर से। तो ए तो ठहरा 90, अगर ए 90 है, ए की वैल्यू यहाँ 90 डाल दो। 90 प्लस में एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ई आ गया 90 डिग्री। सर एंगल ई की वैल्यू 90 है? हाँ बेटा बिल्कुल 90 है। अब एंगल ई किस किस को मिलकर बना है? z और 55 को। तो लिख दो z प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताओ z कितना आ जाएगा? z आ गया 90 माइनस 55, ये कितना हो गया? 35। तो भाई साहब मैंने z तो निकाल लिया मजे मजे में, 35 डिग्री। ओ तेरी, अच्छा अब आगे मेरे को बताओ। z तो आ गया 35। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, आप इतनी फिगर छुपा दो, अगर
इतनी फिगर छुपा दो। तो बताओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है? हाँ जी बिल्कुल पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल है? हाँ जी बिल्कुल ट्रांसवर्सल है। एक बार दोबारा से बता देते हैं। भाई देखो, एक लाइन आपकी ये रही, एक लाइन ये रही, बताओ दोनों पैरेलल है? हाँ जी। और अगर मैं बीच में ऐसे एक ट्रांसवर्सल रख दूँ तो ये ट्रांसवर्सल मानी जाएगी? हाँ जी बिल्कुल मानी जाएगी। तो इसका ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। ठीक है, तो y और 55 मिलाकर 180 डिग्री बनाने चाहिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ। प्रेजेंटेशन तो आपके पास है ही पूरी। ये था y एंगल, तो y और 55 मिलकर बनेंगे 180। रीज़न क्या आएगा? को इंटीरियर एंगल। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 180 में से 55 माइनस कर दो। 180 में से 55 जाएंगे, पहले 180 में से 50 माइनस करो तो कितने हो गए आपके? 130। फिर 5 माइनस करो, 125। y की वैल्यू आ गई 125। और जितना y होगा बेटा उतना ही x होगा। जादू 125 डिग्री। हैला, ऐसा जादू कैसे? भाई एक बात बता, ये भी लाइन पैरेलल और ये भी लाइन पैरेलल, ये रही ट्रांसवर्सल। तो ये वाला y और ये x दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ आ रहे हैं और दोनों ऊपर हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो x और y इक्वल होंगे। रीज़न करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है जी। ऐसे भी बता दूं, देख भाई ये दो हैं, हाँ, और एक ट्रांसवर्सल मेरे पास बड़ी नहीं है तो मैं रिमोट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात बता, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे। तो बेटा मैंने x भी निकाल दिया, मैंने y भी निकाल दिया मजे मजे में, और z भी निकाल दिया, मेरा क्वेश्चन तो हो गया। प्रेजेंटेशन करना आपका काम है। ठीक है जी। और आपको फिर से बता दूं, अभी सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान देना। ठीक है जी। आपको कॉन्सेप्ट का मटेरियल चाहिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके अमेज़ोन से जाके परचेज कर लीजिए। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे हमने रखा हुआ है। और आपको अगर ये पूरा मटेरियल चाहिए कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ सर हमारे को क्वेश्चन का भी रिकॉर्ड पूरा दीजिए, तो बेटा आप कमेंट करके बताइए, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके तक पहुँचाऊँगा। ठीक है जी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा आपको ये धुंधला लग रहा होगा, कोई बात नहीं, x और y निकालना है। अच्छा, ये 50 डिग्री है, ये आपका x है और ये आपका y है। ठीक है। अच्छा, ये 50, ये खाली मेरे को एक बात बता दो, ये एक लाइन जा रही है, ऐसे समझो, ये एक लाइन है और यहाँ पर एक लाइन ऐसे जा रही है, तो बताओ इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा? रीज़न लीनियर पेयर। बेटा नीचे एक लाइन है, उस पर एक रे खड़ी है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक लाइन है, मैंने बोला इस पर रे खड़ी है, तो इसका और इसका सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से। हाँ जी। तो अगर लाइन ऐसे है, उस पर एक लाइन ऐसे खड़ी है, तो इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। रीज़न लीनियर पेयर। अच्छा, तो अगर ये 50 है तो x मेरा कितना निकल कर आएगा? 130 डिग्री। अरे भाई साहब 130 आ गया। ये 130 मेरे को गिवन है, तो y भी 130 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये 130, ये 130, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट यही होते हैं ना, आमने सामने। तो ये 130 है, तो सामने वाला y भी 130। x भी निकाल दिया, y भी, दोनों 130 आ रहे हैं। x की वैल्यू भी 130। आइए जी चेक करते हैं, y भी 130। अरे बाप रे, ये भी क्वेश्चन खत्म। भाई साहब इसके क्वेश्चन तो बड़े आसान है बेटा, बहुत आसान है। मैथ्स का एक बार कॉन्सेप्ट हाथ में पकड़ लो, एक क्या 100 क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। मतलब फिर से वही बात, इन दोनों का कंक्लूजन निकल कर आ गया कि ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होंगी, मतलब तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है। ये एक्स है, दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब तो दिख रहा है एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड है। वाई और जेड का रेशियो है 3:7। तो बेटा ये लिख लो, वाई के आगे की वाई हो गया 3x, जेड हो गया मेरा 7x। ठीक है जी। मुद्दा क्या है, सिर्फ समझाना, तो अभी समझना है, करके खुद से देखना है। ठीक है जी। ये 3x हो गया, ये 7x हो गया, x निकालना है। अच्छा, अब सबसे पहले एक बात बताओ, x प्लस वाई कितना होगा? x प्लस वाई कितना होगा? x प्लस वाई होगा 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे? को इंटीरियर एंगल्स। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये पैरेलल लाइन है, दोनों एक तरफ आ रहे हैं अंदर की तरफ, तो इनका सम 180 डिग्री होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अच्छा, अब एक बात और बताओ, क्या x और z आपस में इक्वल होंगे? फिर से देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर x। ठीक है, अब बीच वाली लाइन भूल जाना, इसको भूल जाओ। तो ये वाला एंगल और नीचे ये वाला एंगल, क्योंकि ट्रांसवर्सल है, तो x और z वो है अल्टरनेट इंटीरियर। तो मैंने बोला x और z एंगल इक्वल है मेरे। रीज़न क्या आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक बात बताओ, एंगल x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री, x बराबर है z के, तो क्या मैं इस x की ये वैल्यू जो z है वो यहाँ डाल सकता हूँ? इसको मान लो पहली इक्वेशन, इसको मान लो दूसरी इक्वेशन। क्या लिखोगे? बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1,
ठीक है जी। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, x की वैल्यू z यहाँ डाल दो, तो ये हो गया z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। z और y के बीच में आपको रिलेशन दे रखा है, y है 3x, z है 7x, z है 7x, y है 3x इक्वल टू 180 डिग्री। 10x इक्वल टू 180 डिग्री, x आ गया 180/10, x आ गया 18। अगर x मेरा 18 डिग्री है, इसका मतलब z की वैल्यू थी 7x, मतलब 7 इंटू में 18, ठीक है। 7 इंटू 18 करो, 7 8 जा 56, 6 आ गया 5 126। एंगल y है मेरा 3x, मतलब 3 इंटू में 18 कितना हो गया 54। और ये x जो है ये रेशो वाला x है बेटा, ध्यान रखना, नहीं तो इसको ए बी सी मान लो ताकि गलती ना हो। अब एंगल x की वैल्यू और बताओ, एंगल x और z तो आपस में बराबर ही थे, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा नीचे का, सॉरी मैं भूल गया था कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। x और z बराबर है, तो जो x की वैल्यू वही z की वैल्यू, ये 126। अब चेक कर लो, x भी 126, z भी 126, y 54। चेक करें, y की वैल्यू देखो 54 आ रही है मेरी, z की वैल्यू अभी दिखाता हूँ, पीछे निकाल के रखी होगी। x की वैल्यू देखो, x 126 है तो मेरा z भी 126 होगा। वी कैन कंक्लूड दैट यहाँ z है इक्वल टू 126, ठीक है। अब दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, x और y की वैल्यू पहले ऐड करके 180 होगी, रीज़न को इंटीरियर, x और z आपस में बराबर होगा, रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर। तो x की वैल्यू यहाँ z है, ये वैल्यू मैंने यहाँ डाली, z और y 180 डिग्री। z था 7x, इसको 7a बोल देना अगर आपको रेशो में दिक्कत आ रही है कि ये भी x है और एक एंगल भी x है, तो इसको a मान लो, 7a और 3a, ठीक है। मेरे को तो x मानने की आदत है इसलिए खाली मैंने माना, यहाँ से x निकाला तो z की और y की वैल्यू निकाली, फिर x की वैल्यू निकाली, ठीक है। ये बस ध्यान रखना बेटा, ये जो रेशो वाला x है, ये वाला x और एंगल x, इसमें फ़र्क है, ठीक है जी। तो अपना ये वाला क्वेश्चन भी निपट गया, आगे बढ़ूँ, ठीक है जी। अब हम आगे क्या करेंगे, तो अब हम आगे अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। कौन सी बड़ी बात है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है फटाफट करते जाएंगे और अपना आगे बढ़ते जाएंगे। आइए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहने की कोशिश कर रहा है भाई, इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी लाइन है, सी डी के पैरेलल है, आपको दिख रहा है ना पूरा सब कुछ, हाँ जी दिख रहा है। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ किसके परपेंडिकुलर, सी डी, मतलब ये 90। कोई बात नहीं बेटा, खाली मेरे को अभी तक ये बात बता दो, अगर ये 90 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी 90 डिग्री होगा, ये वाला पार्ट। क्यों बेटा, ये क्यों 90 होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, बीच में ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, रीज़न आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। जी ई डी है 126, जी ई डी मतलब ये पूरा एंगल 126 डिग्री का है। अब यहाँ पर एक बात मेरे को और बता दो, अगर ये पूरा 126 का है जिसमें इतना पार्ट 90 है, ध्यान से देखना, ये पूरा है 126 जिसमें इतना 90 है, तो ये इतना पार्ट क्या होगा, इतना पार्ट होगा मेरा 36 डिग्री का। क्यों बेटा, पूरा 126 है, अगर इतना 90 तो बाकी का बचा हुआ हो गया 126 में से 90 माइनस करके, ठीक है। अब उसने बोला क्या क्या, कह रहा है पहले ए जी ई निकालो, ए जी ई ये वाला एंगल निकालो। अब एक बात तो आप यहाँ पर यही बता दो मेरे को, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा इक्वल होगा, ये पूरा है 126, तो इसकी वैल्यू भी होगी बेटा 126, मतलब हमने ए जी ई तो ढूंढ लिया 126 डिग्री। रीज़न लिखना आपका काम है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा। प्रेजेंटेशन आपके पास है, कैसे आया मैं बताऊंगा बस किस तरीके से निकाला। अगला जी ई एफ, अच्छा तो जी ई एफ मेरी फिगर थोड़ी गंदी हो गई, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो बेटा जी ई एफ ये वाला एंगल है, ये वाला, क्योंकि ये जी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये ई है, ये एफ है। ये एंगल अभी आपने खुद मेरे को बताया कि पूरा 126 है, उसमें से 90 हटा दो तो ये 36 डिग्री होगा, तो ये भी मैंने निकाल लिया 36 डिग्री। एक और निकालना है दोस्तों, एफ जी ई, एफ जी ई अगर मैं आपको इसमें बताऊँ एफ जी ई कौन सा है, तो एफ जी ई ये वाला एंगल मेरे को निकालना है, ये वाला मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो बेटा दो तरीके निकालने के, और आसान तरीका इसका यही है कि अगर ये 126 है तो 126 इसको x मान लो, 126 प्लस x 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर कैसे सर, ये तो समझ नहीं आया बेटा, ये एक लाइन है, इस पर ये रे निकल रही है, तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा ना लीनियर पेयर से। तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो x प्लस 126, x प्लस में 126 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न आएगा लीनियर पेयर। x आ गया दोस्तों 180 माइनस 126, मतलब हो गया 54, मतलब मेरा ये कौन सा एंगल था, एफ जी ई, एफ जी ई की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। तो मैंने तीनों एंगल निकाल लिए, आंसर चेक कर लेते हैं क्या यही तीनों आ रहे हैं। 126 डिग्री आ रहा है एक आंसर अपना, एक 36 डिग्री आ रहा है, और एक आप अपने नेक्स्ट पेज पे चेक कर सकते हो दोस्तों 54 डिग्री आ रहा है।
ठीक है जी। समझने पे फोकस करो बेटा, समझ एक बार आ गया तो कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना, तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू और एस टी, ध्यान रखना ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, बीच में तो टेढ़ी मेढ़ी फिगर है। अच्छा, पी क्यू आर 110 है, ये 110 दे रखा है, ठीक है, पी क्यू आर 110, पी क्यू आर एंड पी क्यू आर, मतलब क्वेश्चन में कोई गिवन चीज़ अपने को सही नहीं लिखी हमने, ये आर एस टी अपने को 130 गिवन है, तो इसकी जगह आर एस टी लिखो पहले 130 डिग्री, ठीक है, करेक्शन करो, क्योंकि पी क्यू आर और आर एस टी दोनों गिवन है, ठीक है। कह रहा है क्यू आर एस निकालो, ये बीच वाला एंगल निकालो। बीच वाला एंगल निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों, ये फिगर ऐसी बनी हुई है आपकी, ऐसी, ऐसी और ऐसी, ये लाइन इसके पैरेलल है। मैं कह रहा हूँ नीचे एक लाइन बना दो जो इसके भी पैरेलल हो, इसके भी पैरेलल हो। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा ऐसा करने से अपना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? अब देखो, आपको ये वाला एंगल गिवन है 110 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है 130, आपको ये निकालना है। अगर मैंने कंस्ट्रक्शन से एक लाइन बना दी जो इसके भी पैरेलल है, अगर इसके पैरेलल होगी तो ऑब्वियसली इसके भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में लाइन पैरेलल है, ठीक है जी। ये है 110 डिग्री, तो बताओ ये कितना होगा? ये होगा 70 डिग्री। क्यों भाई सर 70 क्यों होगा? बेटा 110 और 70 मिलाकर 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये आपकी ट्रांसवर्सल जा रही है सॉरी, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो को इंटीरियर एंगल की वजह से इनका सम 180 होता है, तो ये 70 होगा। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इधर देखो, ये लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 130 है, तो बताओ फटाफट ये कितना होगा? 50 डिग्री होगा। क्यों 50 होगा? क्योंकि इनका सम भी 180 होगा को इंटीरियर से, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, नीचे नीचे आपकी एक ये स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है ना, जिसमें ये 70 है, ये 50 है और मुझे ये देखना है। तो स्ट्रेट एंगल पूरा कितना होता है? स्ट्रेट एंगल का मैंने इसका नाम एक्स रख दिया। स्ट्रेट एंगल होता है मेरा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनता है वो, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, तो मैं कह सकता हूँ 70 + 50 + x इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या दूंगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है? जिसका जो डिग्री होती है वो 180 डिग्री होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ से x कितना आएगा? 120, 120 माइनस होंगे तो x की वैल्यू 60, मतलब इसकी वैल्यू 60 आ रही है। अच्छा सर ये तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कॉन्सेप्ट हो गया, कोई नया तरीका बताओ इसको सॉल्व करने का। तो बेटा एक तरीका और है जिससे आप इसको आसान तरीके से कर सकते हो। फिगर मैं नीचे बना रहा हूँ क्योंकि फिगर ऊपर बहुत बार बन चुकी। मैं कह रहा हूँ बस इतनी लाइन बनाओ जो पैरेलल है। ये दे रखा है आपको 110 डिग्री, ये 110 है, ये 130 है। मैं कह रहा हूँ इतनी लाइन बनाओ जो दोनों के पैरेलल है। अगर ये 130 है तो ये 50 तो आप निकाल लोगे, क्योंकि ये दोनों लाइन के पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो इनका सम होगा 180 डिग्री को इंटीरियर से, तो 130 + 50। हाँ जी सर इतना काम तो हम कर लेंगे। अच्छा बेटा अगर ये 50 है, अब एक बात बता, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है? हाँ जी सर बिल्कुल पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ये बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है? हाँ सर ट्रांसवर्सल जा रही है। तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर से? हाँ जी बिल्कुल होंगे। ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये वाला पूरा और ये वाला पूरा इक्वल होंगे 180, ये इक्वल होंगे, 180 नहीं होंगे, इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर से। तो अगर ये 110 है तो ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा। ये पूरा एंगल कैसे निकालूंगा? अगर ये 50 है तो इसको x मान लो। अब 110 डिग्री इक्वल टू है मेरा, 110 डिग्री इक्वल टू है मेरा x + 50, तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। यहाँ से भी x 60 आ रहा है। चॉइस आपकी, आपको जिस मेथड से करना उस मेथड से कर लो। नीचे वाले मेथड से सॉल्व भी हो रखा है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो आइए इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 17। क्या कह रहा है? ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, ए पी क्यू आपको 50 डिग्री दे रखा है, पी आर डी 127 दे रखा है, एक्स और वाई निकालना है। बेटा कितना आसान है एक्स और वाई निकालना। ये दोनों लाइन है, पहले तो ये बताओ, अगर ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे क्या होंगे? इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर से। तो अगर ये 50 है तो ये 50 होगा, ये 50, मतलब x की वैल्यू तो आ गई। ये एंगल x था, ये y था, तो x तो निकल कर आ गया मेरा 50 डिग्री। मेरे को y और निकालना है। अब एक बात बताओ, ये फिर से मैंने ले ली पैरेलल लाइन, तो इधर का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी मेरे इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर से। तो इधर है मेरा 127, ये है 127, और यहाँ पर ये एंगल ये पूरा क्या आएगा? 50 + y, तो 50 + y है इधर ये पूरा एंगल। ये है ना ट्रांसवर्सल, ये ध्यान से देखो, मैं डार्क कर देता हूँ, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये 127 और इधर ही 50 + y इक्वल होगा, 50 + y इक्वल होगा 127 डिग्री के। रीज़न आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो y आ जाएगा बेटा मेरा 127 - 50, 77 डिग्री, 77 डिग्री, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। बस अब आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, एक 18 और एक क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा था। बस ये 2 क्वेश्चन करके हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। तो आइए जी अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इन द गिवन फिगर
पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। पी क्यू और आर एस आपके दो मिरर हैं, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं। तो एक बात तो मेरे को पहले पता चल गई कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है। एन इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे है ए बी। इंसिडेंट पता है ना, अगर ये मिरर होता है तो ऐसे इस पर इंसिडेंट पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर जो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। बीच में अगर मैं नॉर्मल बना दूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होगी, ठीक है जी। तो ए बी है, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, वो पी क्यू पे गई, रिफ्लेक्ट पहले पी क्यू पे गई एट पॉइंट बी, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर दूसरे मिरर पर आई एट पॉइंट सी, और फिर यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट हुई, डी तक गई, सी डी बनाया। वो कह रहा है प्रूफ करके बताओ कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। मतलब मेरे को ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है दोस्तों। और ये वाली लाइन पी क्यू और आर एस मेरे को ऑलरेडी पैरेलल गिवन है, ए बी और सी डी को मुझे पैरेलल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने आपके लिए फिगर बनाकर दे रखी, मतलब फिगर पहले से बना रखी है। आइए क्वेश्चन को करते हैं। मेरे को पी क्यू पैरेलल टू आर एस तो गिवन है। बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे ए बी, एक इस वाली लाइन को और एक इस वाली लाइन को, सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है, तो मैं ये कह सकता हूँ बस किसी तरीके से ये पूरा एंगल और इधर का ये मैं पूरा एंगल इक्वल प्रूफ कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर मैंने ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा और यहाँ से पूरा इक्वल प्रूफ कर दिए तो मैं बोलूँगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, तो ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। एक बार पहले मेरा जो बेसिक आइडिया है जिसके थ्रू अपन क्वेश्चन करेंगे ना, पहले उसको समझाता हूँ। मैंने बोला ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है। मुझे नहीं पता भी ये लाइन पैरेलल है या नहीं, मैंने बस आपको ये बोला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। आपको एंगल इक्वल दे रखे कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, तो मैं बोलूँगा ये अल्टरनेट इंटीरियर भी हैं, देयरफॉर लाइन पैरेलल है, ठीक है जी। ये रिवर्स वाला केस लग रहा है जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर आपके एंगल इक्वल हों और वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। तो उसी तरीके से अगर मैंने अपने क्वेश्चन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया तो मैं बोलूँगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होंगी, ठीक है। समझ आ गया हम कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ, इतने एंगल को मैंने 1 बोला और इसके आगे वाले पार्ट को 2 बोला, ठीक है। इतने एंगल को मैंने 3 बोला, आगे वाले पार्ट को 4 बोला, मैंने जान के नंबर में नेमिंग दे दी। तो अभी मेरा मेन मुद्दा है पहले कि 1 + 2 और इक्वल टू 3 + 4 मैं प्रूफ कर दूँ। तो एक बात बताओ, सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल 1 = 2 होगा, 3 = 4 होगा। दोनों में रीज़न आएगा कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये बेसिक रूल तो हमने साइंस में पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। देख लो, अगर ये मिरर है और ऐसे लाइन जा रही होती है तो ये वाला एंगल इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्शन आपका इक्वल होता है। उसी तरीके से अगर ये मिरर है ऊपर पी क्यू तो 1 और 2 इक्वल होंगे, इधर नीचे ये मिरर है तो 3 और 4 इक्वल होंगे। रीज़न एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब एक बात बताओ, फिगर देखकर, चाहे तो आप अपने क्वेश्चन की भी फिगर देख लेना। नाउ बी एक्स पैरेलल टू सी वाई, बी एक्स जो है ये वाली जो नॉर्मल लाइन है और ये वाली जो नॉर्मल लाइन है ये भी तो आपस में पैरेलल होंगी। मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये एक इधर समझाता हूँ, ये एक लाइन है पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये मिरर है, ऐसे इंसिडेंस गई, रिफ्लेक्शन आई, तो यहाँ पर ये इसका नॉर्मल आ गया। नॉर्मल होता है बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इधर इसका नॉर्मल ऐसे आया, इधर इसका नॉर्मल ऐसे आया, तो आपस में ये जो कैप है ये भी तो पैरेलल हो जाएंगे ना मेरे, मानते हो ना। तो अब इसी तरीके से मेरे को खाली फिगर देखकर बताओ, अगर मेरी ये मिरर है और ये मिरर है, मिरर का ये नॉर्मल है, इधर मिरर का नॉर्मल ये है, चाहे तो मैं अलग से फिगर में बता दूँ, ये मिरर है, ये मिरर है, इसका नॉर्मल ऐसे आ रहा है, नॉर्मल होती है स्ट्रेट लाइन, इधर इसका नॉर्मल ऐसे आ रहा है, तो ये आपस में ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। हाँ जी होगी। तो मैंने बोला बी एक्स पैरेलल टू सी वाई, ठीक है। बी एक्स जो है वो सी वाई के पैरेलल है। आप यहाँ पर रीज़न क्या दोगे दोस्तों, आप यहाँ पर रीज़न दोगे नॉर्मल्स ऑफ बोथ मिरर, नॉर्मल्स ऑफ बोथ मिरर, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, सबको बाकी को छिपा दो, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो बताओ क्या 2 और 3 एंगल इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर से। जैसे मैं आपको बोलूँ ये और ये लाइन है और बीच में ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर से। तो अगर मैं सबको छुपा दूँ, मैंने अभी बोला बी एक्स और सी वाई मेरे पैरेलल हैं, तो 2 और 3 मेरे इक्वल होंगे। हाँ जी बिल्कुल इक्वल होंगे। तो मैंने लिख लिया एंगल 2 = टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। अब देखो 1 बराबर है 2 के, ध्यान से मेरी बात को देखना, 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के, 3 बराबर है 4 के, ठीक है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलूँ, इसको इक्वेशन 3 बोलूँ, तो मेरे को फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एक बात पता चल गई कि चारों एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। कैसे, दोबारा से देखो, 1 बराबर 2 के, 2 बराबर 3 के, 3 बराबर 4 के, तो मतलब आपस में सारे एंगल बराबर हो गए, ठीक है। नाउ
मैंने बोला एंगल 1+2, एंगल 1+2 की वैल्यू बताओ मेरे को क्या होगी। एंगल 1+2 बताओ, एंगल 1 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 और 3 बराबर हैं। 2 और 4 बराबर है तो इसकी जगह 4 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने बोला एंगल 1+2 की वैल्यू 3+4 के बराबर है। ठीक है, 1+2 3+4 के बराबर है मेरा। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। अब देखो 1+2 क्या है, एंगल ए बी सी, ये है एंगल ए बी सी, इक्वल टू 3+4 क्या है मेरा, तो 3+4 होगा बी सी डी। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, मैं बोलूँगा नाउ दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल्सो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। देयर फोर ए बी पैरेलल टू सी डी। ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल, ये ए बी सी इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये अल्टरनेट भी है क्योंकि जेड बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन मेरी पैरेलल हो गई, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं तो बस हमारा मेन मुद्दा है किसी तरीके से ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल मैं इक्वल प्रूफ कर दूं। तो पहले मैंने क्या करा दोस्तों, 1=2 करा, 3=4 करा। ठीक है, अब मैंने बोला 2 और 3 आपस में भी इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, फिर मैंने बोला 2 और 3, तो मैंने बोला चारों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो मैं अगर 1+2 ले लूँ, 1 की जगह 3 रख सकता हूँ, 2 की जगह 4 रख सकता हूँ। तो 1+2 और 3+4 मेरे बराबर हो गए एंगल, उनके नाम लिख दिए। तो ये ए बी पैरेलल टू सी डी आ जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद बस अपना एक क्वेश्चन और बचा, 18th भी अपना हो गया। आज का जो अपना टारगेट है उसके हिसाब से बस अपना एक क्वेश्चन और बचा है, आइए वो कर कर इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से मेरी बातों को समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन कैटेगरी ए का था, ये भी क्वेश्चन कैटेगरी ए का है। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, मेरी बातों को ध्यान से समझते चलना। एक ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस है और ट्रांसवर्सल इसको काटते हुए जा रही है। सबसे पहली बात, क्या क्वेश्चन में लिखा है ये दोनों लाइन पैरेलल है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं लिखा। अच्छा, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये हमें पता है। हाँ जी बिल्कुल पता है। वो क्या कहना चाह रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर निकालो। करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर, अगर इसका ये बाइसेक्टर है मतलब ये इसके इक्वल होगा, और ये अगर इसका बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल है जो दो लाइन को काटती हुई जा रही है, ताकि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर आपस में पैरेलल है। मेरी बात को ध्यान से समझ रहा, ये बाइसेक्टर आपस में पैरेलल है, ये बात लिखी हुई है। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, ये लाइन आपस में पैरेलल है, और वो कह रहा है प्रूफ करो कि ये वाली लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, अगर मैं अपने क्वेश्चन की फिगर के हिसाब से बताऊं, फिगर आपको दिख रही है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि डी ई पैरेलल टू सी जी है, बी ई सॉरी ये बी है, बी ई पैरेलल टू सी जी है, ये आपको गिवन है। और आपको टू प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस लेकर आओ। पहले क्वेश्चन की फिगर समझ आ गई कि ये दो लाइनें ट्रांसवर्सल काटते हुए जा रही है, तो उसने बोला करस्पॉन्डिंग एंगल का जो बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर ये आपस में पैरेलल आपको दे रखा है, और मुझे ये वाली लाइन इक्वल पैरेलल प्रूफ करनी है। अच्छा ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाली लाइन, मैं आपको पहले इसी में फिगर में बताते चलता हूँ, ये वाला अगर लाइन बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर ये 1 है ये 2 है, 1=2 होगा। वैसे ही इधर देखोगे तो ए बी ई और इधर से ई बी क्यू इक्वल होगा। तो यहाँ से मेरे को ए बी ई की वैल्यू बताओ, क्या मैं ए बी ई ये लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए बी क्यू। बेटा ध्यान से देखना, ए बी क्यू पूरा है। ठीक है, अपने इस वाली फिगर में अगर मैं आपको बताऊँ, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ए बी क्यू पूरा है, तो 1 कितना होगा, एंगल 1 की वैल्यू होगी हाफ ऑफ ए बी क्यू, पूरे एंगल का आधा है ना एंगल 1। वैसे ही अपने क्वेश्चन में अगर सही तरीके से बताऊं तो ए बी ई क्या होगा, पूरे एंगल का आधा। हाँ जी बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये एंगल बताओ नीचे बी सी एस कितना होगा, तो बी सी एस होगा मेरा पूरा एंगल नीचे जो है, बी सी जी की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, सॉरी बी सी जी इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे एंगल के बी सी एस के आधे के इक्वल। ठीक है, सेम जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही नीचे मैंने बोला इसकी वैल्यू बताओ, तो जो भी पूरा एंगल होगा उसका ये आधा होगा, है ना। तो बी सी जी की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ बी सी एस। हाँ जी बिल्कुल सही बात। अब नाउ ए बी ई और बी सी जी बताओ आपस में इक्वल होंगे? हाँ जी बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ से आया अभी बताता हूँ। बेटा एक बात बताओ,
ऐसे ये दो लाइन आपको पैरेलल दे रखी हैं, ये वाली और ये वाली, और इधर से ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे ना करस्पॉन्डिंग से। तो ये दो लाइन आपको दे रखी थी क्वेश्चन में, और इधर से ये ट्रांसवर्सल जा रही है आपकी। तो बताओ ये ऊपर वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से समझ आ गया ना, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो इतना और इतना इक्वल होंगे। हाँ जी बिल्कुल इक्वल होंगे। अगर ए बी ई और बी सी जी इक्वल हैं तो ए बी ई की वैल्यू है हाफ ऑफ ए बी क्यू, और इधर बी सी जी की वैल्यू है आपकी हाफ ऑफ बी सी एस, जो अभी हमने निकाली है हाफ है, हाफ ऑफ बी सी एस। ये दोनों वैल्यू भी आपस में इक्वल होंगी। इधर इसकी वैल्यू डाल दी, इधर इसकी वैल्यू, हाफ से हाफ कट गया, हाँ जी कट गया। तो मेरे को आ गया कि ए बी क्यू और बी सी एस इक्वल है, ये बात मैंने निकाल दी। अब ए बी क्यू क्या था, ए बी क्यू था पूरा एंगल। अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है तो बताओ मैं कह सकता हूँ ना, एंड दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्सो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, ठीक है ना। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, देयर फोर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन को एक बार ये बताऊँ ना, क्वेश्चन की थीम क्या थी, ये दो लाइनें थी, इधर ये ट्रांसवर्सल जा रही थी, उसने बोला था ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसके बायसेक्टर पैरेलल दे रखे हैं। मुझे अगर इन दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना है तो किसी तरीके से मुझे इस पूरे एंगल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, कि किसी तरीके से ये दो एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मेरे इक्वल प्रूफ हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ये करस्पॉन्डिंग भी हैं, तो ये पी क्यू और आर एस लाइन मेरी पैरेलल होगी। अच्छा, मैंने कैसे प्रूफ करा, मैंने बोला ये वाला जो एंगल है ये पूरे एंगल के आधे के इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है पूरे एंगल के आधे के इक्वल होगा। फिर उनकी वैल्यू डाल दी तो मेरे को ये पता चल गया ए बी क्यू और बी सी एस इक्वल है। ए बी क्यू ये पूरा एंगल है, नीचे बी सी एस ये मेरा पूरा एंगल है। तो अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है और एक करस्पॉन्डिंग एंगल भी है, तो पी क्यू लाइन और आर एस लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हुए। ये भी क्वेश्चन कैटेगरी ए का है। बेटा कैटेगरी ए के जितने क्वेश्चन है मैं आपसे रिकमेंड करूँगा एक बार हाथ से पूरे सॉल्व करके देखिए, क्योंकि इसमें पेपर में गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ बस हमारी वीडियो को, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, ताकि आगे आपको मैथ्स का ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।